बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ला अलैकल किताबा बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व अंज़लत तौराता वल इंजील मिन क़ब्लु हुदन लिन्नासि व अंज़लल फ़ुरक़ान इन्नल लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम सूरह आल इमरान का आगाज़ कर चुके हैं जो कि एक मदनी सूरत है और इसके 20 रुकू और इंशाअल्लाह ताला इसकी 200 आयत है जिसकी तर्जुमा और तफसीर जो है वो देखी जाएगी। सूरह अल बकरा के बाद आले इमरान जो है बिल्कुल उसी तरीके से जो इसकी भी वही अहमियत है क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद हदीस में ये कहा कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ और उसके अंदर अल बकरा और आले इमरान पढ़ा करो। और इसके अलावा ये जैसे अभी हमने अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम हरूफ मुक़त्तआत के बाद इसकी जो है तिलावत को देखा तो ये है कि हदीस में आता है कि 3 आयतों में अल्लाह का इसमें आज़म है जिसके ज़रिए दुआ की जाए तो वो रद्द नहीं होती। कुरान पाक की 3 आयत की, ठीक है? तो एक तो ये अभी जैसे सूरह आल इमरान की आयत होगी जिसका भी तज़किरा किया आयत नंबर 2 और दूसरी आयत जो है आयतुल कुर्सी में अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम। आयतुल कुर्सी बिलाशुबा तो पूरी की पूरी ही अल्लाह ताला की हमदो सना के ऊपर है और उसके अंदर अल्लाह ताला की शान जो-सी है, उनकी जो ताकत है, उसका इज़हार बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें आज़म की जो मामलात की बात जो यहाँ पे बताई जा रही है वो ये कि वो इस्म वो सिर्फ़ जिसमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी शान का इज़हार होता है और उसको इसमें आज़म कहा जाता है। और बात ये है कि अल्लाह ताला के वैसे तो तमाम ही नाम इसमें आज़म है, उनको उनका नाम का वास्ता देके उनकी सिफ़ात को पुकार करके जो है वो दुआ की जाए। तो इसी तरह सूरह ताहा के अंदर जो है वो एक आयत आती है कि व अनित्तुल वजूह लिल हय्युल क़य्यूम। तो ये इसके अलावा सूरह आले इमरान को ये फ़ज़ीलत भी हासिल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सुबह के जो तहज्जुद के अज़कार हैं, जब वो सुबह बिस्तर से उठते थे तो उसकी तिलावत आखिरी रुकू की करते थे। बिल्कुल इसी तरीके से सूरह अल बकरा का जो आखिरी रुकू है, वो अज़कार में, मंज़िल में और इस तरह से शामिल है कि रुक़या के अंदर। और ये बहुत बढ़िया मतलब इसके अंदर भी जो चीज़ें बयान है और जो दुआ का दुआया अंदाज़ में जो दुआ माँगी गई है, वो एक बहुत मतलब आला पाए की है। क्योंकि दुआ का तरीका, उसका कल्चर जो अल्लाह ताला हमें सिखाते हैं, हम चाह के भी वैसे ही अच्छे अल्फ़ाज़ और उस तरह से नहीं कर सकते। हाल बता इंसान को अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा हुआ कि वो कोई बहुत बड़े-बड़े अल्फ़ाज़ बना के लेकर के आए। लेकिन जैसे हम कुरान पाक को पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ़ अंबिया की जो दुआएँ हैं या जो अल्लाह ताला ने जो दुआएँ जिनकी पसंद की, उनका तज़किरा है। और इसके अलावा अल्लाह ताला खुद जब तालीम दे रहे हैं बहैसियत उस्ताद, तो वो जिस तरह से दुआ माँगने का तरीका सिखा रहे हैं, तो उस चीज़ पे हमें गौर करना है। तो वो इंशाअल्लाह ताला इस सूरत के अंदर भी आएँगी और कोशिश करना चाहिए कि जब हम कुरान पाक को पढ़ें तो उनको हाइलाइट कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी हमें उसकी ज़रूरत पड़े और खुद लिख करके कहीं, जैसे घरों में दुआओं का सबसे आसान तरीका है उसको सीखने का कि उनको लिख करके, या अगर आपको प्रिंटेड मिल जाती हैं, उनका प्रिंट आउट लेकर के उसको, या कार्ड की सूरत में हो, उनको अपनी उन जगहों के ऊपर के जिनके ऊपर आपकी नज़र पड़ती रहे, लाउंजेस में, अपने बेडरूम में, या ये कि अपने ख़वातीन अगर हों तो किचन में, अगर वो ऑफ़िस में काम करते हैं तो ऑफ़िस में, और मुख्तलिफ़ जगहों पे उसको चिपकाएँ ताकि वो आते-जाते आपकी उनके ऊपर नज़र पड़े और आप वो चाहे आपका वज़ू है या नहीं है, उन दुआओं को माँगे। इस तरह की प्रैक्टिस करने से वो मैजिकल अल्फ़ाज़, बल्कि कहना चाहिए कि मोजज़ाती अल्फ़ाज़, जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने उनकी दुआएँ कबूल की थी, वो हमें वो अपनाने चाहिए। ये तो बिल्कुल इसी तरीके से हो जाता है कि जैसे टेस्ट के अंदर जो उस्ताद होता है, अपनी क्लास में जो टीचर हो, वो ये बता दे कि आप नोट्स की तैयारी करें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको इस तरह से अगर अटेम्प्ट करेंगे, इस तरह कंसाइज़ली, तो इसके मार्क्स ज़्यादा आएँगे। अगर इस तरह से बयान किया जाए और इस एग्ज़ाम्पल के साथ, तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने हमें, जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं, तो हमें खुद टिप देते हैं कि हम कौन से अल्फ़ाज़ हैं, किन अल्फ़ाज़ के साथ माँगी गई दुआएँ जो-सी हैं, वो हाइलाइटेड हो जाती हैं और उन दुआओं को अगर हम अपनाएँ तो हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला कामयाबी है। तो हम इसके तर्जुमे की तरफ चलते हैं, जिसने आप पर अल्लाह वो है, अलिफ लाम मीम, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो ज़िंदा और सब कुछ थामने वाला है। अलिफ लाम मीम हरूफ़ मुक़त्तआत है और इसका तर्जुमा और इसका यहाँ पे मौजूद होना ये अल्लाह ताला को ज़्यादा इल्म है और हमें इसके बारे में बताया नहीं गया, लिहाज़ा हम इसको अलग-अलग हर्फ़ के तौर के ऊपर ही पढ़ेंगे क्योंकि ये कोई एक जो है हर्फ़ नहीं, वो सॉरी लफ्ज़ नहीं है और इसका कोई मानी और मतलब नहीं हम जानते। तो अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो ज़िंदा और सब कुछ थामने वाला है और जिसने आप पर हक़ के साथ इस किताब को नाज़िल फ़रमाया है, जो अपने से पहले की तस्दीक करने वाली है, यानी पहले जितनी भी किताबें आ गई, इसी ने तौरात और इंजील को उतारा था। इससे पहले लोगों को हिदायत वाली बना करके, और कुरान भी इसी ने उतारा। जिन लोगों को जो लोग अल्लाह की आयतों से कुफ़्र करते हैं, इनके लिए नहायत सख्त अज़ाब है और अल्लाह गालिब है, बदला लेने वाला है। यकीनन अल्लाह पर ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ पोशीदा नहीं है और वो माँ के पेट से ही तुम्हारी सूरतें जिस तरह की चाहता है बनाता है। इसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, वो गालिब है और हिकमत वाला है। वही अल्लाह है जिसने आप पर किताब उतारी जिसमें वाज़िया मज़बूत आयात है जो असल किताब में है। ये किताब जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला कह रहे हैं और जिसको मुखातिब किया जा रहा है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और उनके ऊपर ये किताब उतारी। अब ये बात अल्लाह ताला ने अपना नाम लेकर किस तरह से बयान किया, लिहाज़ा अब जितने भी लोग उस ज़माने से लेकर के आज तक इस चीज़ के ऊपर अपनी दलील देते हैं कि जी ये कुरान पाक जो है नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद खुद से बना लिया या उनको इतना इल्म था या किसी दूसरे से मदद लेके बना लिया, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस चीज़ का इज़हार किया है। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने जो एक और बात के साथ की कि जो असल किताब में है, असल किताब यानी उम्मुल किताब में से ही बाकी तमाम किताबें जो-सी हैं, वो अल्लाह ताला ने वहाँ से उसको उतारी क्योंकि इनको नाज़िल करने का भी एक मकसद था कि इंसानों को जो है हिदायत जो है वो मैसर हो। तो अब जो कुरान नाज़िल हो चुका है वो फुरकान है और वो वही हक़ व बातिल की पहचान जो है वो देगा। तो
बाज़ मुतशाबिह आयतें हैं, यानी कि कुरान पाक के अंदर कुछ ऐसी आयत भी हैं जिनको आयात मुतशाबिहात कहा जाता है, और कुछ ऐसी आयतें हैं जिसको जो उनके मतलब इसके अलावा भी मुहक्कमात भी हैं, अगर हम इसको समझें। तो जिस तरह जो कुछ अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा में हमने काफ़ी सारा उसको थोड़ा-सा जो सीखने वाली बातें होती हैं, जब अल्लाह ताला बाउंड्रीज़ बता रहे होते हैं, लॉ बता रहे होते हैं, अहकामात बता रहे होते हैं कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जो हम इंसानों को करें तो हम मुसलमान कहलाएँगे, और अगर हम नहीं उन चीज़ों का ख़्याल करेंगे तो हम दीन को फ़ॉलो नहीं कर रहे। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा के अंदर काफ़ी सारे अहकामात जैसे दिए, तो वो तमाम हुक्म वाली आयतें जिनके अंदर वो कोई चीज़ करने का बयान किया जा रहा था, वो क्या हुई? वो आयत मुहक्कमात हुई। और इसी तरीके से जो जो ऐसी आयत होती हैं कि जिनके अंदर कुछ इस तरह की मिसालें पेश कर दी गई हैं, जैसे अल्लाह ताला की कुर्सी की बात की गई है। अब हमारे यहाँ तो कुर्सी किस तरह की होती है हम जानते हैं, लेकिन हम वही बात कि हम अगर अल्लाह ताला की कुर्सी को या मिसाल देने को उस तरह से देके लग जाए कि अल्लाह की कोई कुर्सी है, उसके ऊपर बहस मुबाहिसे करने शुरू कर दें, या इसी तरीके से फरिश्तों की जो है वो अहादीस में हमें मिलता है कि किस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा और उनका बयान किया, हमने ऐसे नहीं देखा। और इसी तरीके से हमें मुख्तलिफ फरिश्तों की किस्मों का नहीं पता, और इस तरह से बैठ-बैठ के इन चीज़ों के ऊपर जैसे अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को बनाया, और जिस तरीके से ये जो बयान कुरान पाक में आते हैं, चूँकि हमें वो मंज़र हमने नहीं देखे, तो हम उनके ऊपर क़ियास राया नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी बातें कुरान पाक में जो इल्म दिया गया है, वो गैब का इल्म है, और उसके अंदर चीज़ें मुतशाबिहा भी की गई हैं, तो वो चीज़ें वो नहीं है, क्योंकि जो जन्नत की तमाम चीज़ें हैं, उनकी जो कॉपी भी अगर कहा जाए, तो वो दुनिया में उस तरह से मौजूद नहीं है। तो लिहाज़ा उन चीज़ों को मुतशाबिहात को पीछे वो लोग पढ़ते हैं, जो कि खुद कन्फ्यूज़ होते हैं और फिर बाकी जगहों के ऊपर कन्फ्यूज़ हैं, क्योंकि हमारे ईमान का जो है 2 हिस्से हैं। एक वो हिस्सा जो ज़ाहिरी हिस्सा, जो हमें काम करने को कहा जा रहा है, जिस चीज़ पे हमारा ईमान होना चाहिए, किताब हमारे हाथ में है। इसी तरीके से हम दुनिया में तौरात और ज़बूर के बाकी वर्जन्स भी देख रहे हैं। जो असल वर्जन होगा, वो अल्लाह ताला जिसका ज़िक्र करें कि उन्होंने उसको उतारा था, तो हमारा उसके ऊपर ईमान है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जिस-जिस तरह से मुल्कों का ज़िक्र किया, वो ज़ाहिरी हालतों में वो जगह मौजूद हैं। अगर वो उनका वक़्त गुज़र भी चुका है उन कौमों का, तो उनके खंडरात भी मौजूद है। किसी के तो नहीं भी मिलते, किसी के हैं। तो ये हो गई ज़ाहिरी ईमान जो की बातें जो अल्लाह ताला ने बयान की है, वो इसी तरीके से मौजूद है। कुछ ऐसी बातें हैं कि जो मतलब गैब का इल्म है, और वो उसके ऊपर भी हमें ईमान लाना है, यानी ईमान बिल गैब। तो ये 2 चीज़ों से मिलके ईमान बिल यकीन और ईमान बिल गैब हमारे ईमान के 2 ही हिस्से हैं। तो लिहाज़ा जब हम मुसलमान होते हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से अहले किताब के पास भी जो इल्म उनको दिया गया था, यही तौर तरीका है। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी असूल हैं अल्लाह ताला के, वो यहाँ पे मुकम्मल नहीं होते, वो आखिरत के साथ है। यानी अल्लाह ताला का ज़ाहिर होना, अल्लाह ताला को अपनी आँखों से देखना, फरिश्तों को देखना, अल्लाह के अर्श को देखना, और बहुत सारी और चीज़ें। तो कहने का मकसद है कि जो लोग इन बातों पे आकर के झगड़ा करते हैं, और ख़ास तौर पे रसूल के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ झगड़ा करते थे, और इस तरह की बातें करते थे, और आज भी इस चीज़ का अगर मज़ाक उड़ाते हैं, तो ये चीज़ उनको समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ बयान की है कि बाज़ मुतशाबा आयतें हैं, और बस जिनके दिलों में तजी है, वो तो इस मुतशाबा आयतों के पीछे लग जाते हैं। वो फ़ितने की तलब और उनकी मुराद जुस्तजू के लिए, यानी वो जो रिसर्च करना चाहते हैं, उनकी जो जुस्तजू है वो सिर्फ़ फ़ितना फैलाने की, उनकी नीयत ख़राब है। अगर कोई इंसान चाहे कि वो इनसे नीयत अच्छी रख करके इनसे कोई चीज़ सीखे, तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना चाहिए कि इस मुतशाबहा में जितना जो जिस चीज़ को अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान कर दिया, हमारा काम है कि हम वहाँ तक ही उसको समझें। अगर हम ज़्यादा कोशिश करेंगे, तो ज़रूर हम अपने ईमान के साथ जो है वो खेलेंगे, और अपने ईमान को जो है वो कमज़ोर करेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला की किताब के जिन पे उतारी गई, जो हमारे असल उस्ताद हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना वो बयान कर चुके, इसके बाद हमारे पास क्या इल्म है कि हम उसको उस तरह से बयान करें, ठीक है? तो हालाँकि इनकी मुराद हकीकी मुराद को सिवाय अल्लाह की कोई नहीं जानता, और वो पुख्ता मज़बूत इल्म वाले यही कहते हैं कि हम तो इन पर ईमान ला चुके। ये हमारे रब की तरफ से है, और नसीहत तो सिर्फ़ अक्लमंद हासिल करते हैं। बहुत सारी आयात जो उस ज़माने में भी नाज़िल हुई, आज से 1400 साल से भी ज़्यादा अरसे से पहले, और जो अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान के सिस्टम जो अगर बताए थे, और जो वाटर साइकिल का भी बताया है, बादलों का सिस्टम, और किस तरह से पानी लेके आना। अब तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत सारी जो इंसान ने इल्म हासिल किए हैं, तो उस इल्म को बिल्कुल वैसा ही पाया जैसे अल्लाह ताला बयान करें। वक़्त के साथ-साथ जितना-जितना जिन-जिन तहज़ीबों ने तरक्की की, और वो उस टेक्नोलॉजी तक, इल्म तक पहुँचे, और उस चीज़ को उन्होंने जाना, तो बात ये है कि जब तक कोई चीज़ वाक़या नहीं हो जाती हमारे इल्म के मैदान में, इंसान उसके ऊपर उस तरह से यकीन नहीं करता। लेकिन ईमान की तकाज़ा यही है कि जब आपका अल्लाह पे ट्रस्ट है, अल्लाह पे भरोसा है, तो फिर अल्लाह ताला जो चीज़ बयान कर रहे हैं, और कुरान पाक जिसको कि तब्दील भी नहीं किया जा सकता, इसकी हिफ़ाज़त का ज़िम्मा अल्लाह के पास है, तो सच्ची बात अल्लाह से ज़्यादा बढ़ के कौन कर सकता है? लिहाज़ा यहाँ पे इस चीज़ को, इस असूल को समझना चाहिए। और जो कोई भी ऐसा कर रहा होगा, और वो फ़ितना जो बना के चाहे मुसलमानों के अंदर लेके आया जाए, या मुसलमानों के खिलाफ ग्रोहों के अंदर वो डाला जाए, क्योंकि इसी तरीके से काम किए जाते हैं, दिल बुरे किए जाते हैं, और लड़ाई झगड़े और फ़ितने फ़साद पैदा किए जाते हैं कि ये देखिए इनके पास ये आयत है, इनके पास इस तरह से है, और मुसलमानों को भी इससे सिखाया जाता है कि आप किस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं, किस पे ईमान लेके आते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, इन चीज़ों के पीछे, ऐसे लोगों के पीछे नहीं पड़ना, क्योंकि हमेशा इल्म को चेक करना है कि वो इल्म कहाँ से हम चेक करेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से चेक करेंगे, और अल्लाह ताला ने जो खुद कुरान पाक में बयान कर दिया है, बिल्कुल हम वही पाएँगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी वही चीज़ उसी तरीके से मौजूद है। तो इल्म का हमारा जो कहना चाहिए सोर्स है, मंबा है, वो ये 2 हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। ए हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिल टेढ़े ना कर दीजिए, और हमें अपने पास से रहमत अता फरमाइए। यकीनन आप बहुत ही बड़ी अता करने वाले। मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैलेंस और जामिया दुआएँ जो उनसी हैं, वो हैं, जैसे कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तो ये एक बहुत बड़ी जामिया दुआ है। कुरान पाक को शुरू करने से पहले
फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ भी, और वैसे भी अज़कार में ये दुआ पढ़ी जानी चाहिए। तो ऐ हमारे रब, तो यकीनन लोगों को उस एक दिन जमा करने वाला है जिसके आने में कोई शक नहीं, यकीनन अल्लाह वादा खिलाफ़ी नहीं करता। ये बहुत बड़ी खूबसूरत बात है और अल्लाह ताला ने इसको हमारे तक पहुँचाया है, तो अगर हम अल्लाह ताला के साथ जो हमने वादा किया है उसको पूरा करें, तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो अपने वादे की खिलाफ़वर्ज़ी नहीं करते, और जो चीज़ उनसे माँगी जा रही हो वो उसको बिल्कुल रोकते नहीं, वो तो उसको अता करते हैं। तो ऐ हमारे रब, तो अब बिलाशुबा काफ़िरों को इनके माल और उनकी औलादें अल्लाह के हिसाब से छुड़ाने में काम ना आएँगी, वो तो जहन्नुम का ईंधन है। दुनिया में ये चीज़ एक इम्तिहान के तौर के ऊपर बाज़ जगहों के ऊपर काफ़िरों को बहुत ज़ोर अता किया गया है, उनको बहुत खूबसूरत माल-ओ-दौलत दिया गया है, बहुत खूबसूरत रहन-सहन दिया गया है, उनकी औलादें, उनका हर चीज़, जो उनको ताकतें, कुव्वतें अता की गई हैं, नेमतें अता की गई हैं, उसको देख कर के किसी मोमिन के दिल में ये ख़्याल ना आ जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने सिर्फ़ उनको दुनिया में ही जो जन्नत देनी थी वो दे दी। तो जैसा आले फ़िरौन का हाल हुआ, और इनका जो इनसे पहले थे, तो आले फ़िरौन कौन थे? यानी कि वो तो एक रॉयल फ़ैमिली के तौर पे जिसको दुनिया में अगर देखा जाए तो वो तो रॉयल फ़ैमिली, तो रॉयल फ़ैमिली को तो जो एक बादशाह के ख़ानदान से हैं, जिन्होंने हुकूमत की मिस्र के ऊपर, बिलाशुबा वो दीन पे तो नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको दुनिया की जितनी नेमतें हो सकती थी, ताकत, सब कुछ अता किया था। तो अल्लाह ताला ने कहा कि आपने उन लोगों को देखा है कि जिनका ये ज़िक्र किया जा रहा है, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था। फिर अल्लाह ने भी इन्हें इनके गुनाहों पर पकड़ लिया, और अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। तो जब अल्लाह ताला का अज़ाब आता है, अगर इंसान ये समझ ले उसके पास बहुत नेमतें हैं और उसको कोई मुसीबत परेशानी नहीं आएगी, तो चूँकि ईमान की वजह से जो आज़माइशें हैं उस लेवल की आती हैं, तो जब ईमान नहीं होता, तो अगर कोई आज़माइश आ जाए तो वो एक अज़ाब की सूरत ही होती है। उन्होंने तो ईमान का इनकार किया था, कुफ़्र पे बढ़ गए थे, एक बार नहीं कई बार मूसा अलैहिस्सलाम के से दुआ कराने के बाद और वादा करने के बाद वो उन्होंने अपनी रविश चुन सी थी, वो वाली अपनी अपनी आदतों को और अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने जो उनके ऊपर अज़ाब भेजा, तो आज हम देखते हैं कि उनका कहीं नामो-निशान नहीं है। तो बिल्कुल इतनी नेमतें दिए जाने के बाद जब उनका ये आलम है कि उनका कहीं नामो-निशान नहीं है, उनकी नस्ल बाकी नहीं है, तो आप ये देखिए कि जिनके साथ अल्लाह ने दुनिया में ये काम कर दिया, तो जो आखिरत के बारे में अल्लाह बात बता रहे हैं, तो क्या वो करने पे कादिर नहीं है? तो ये अल्लाह ताला का सिस्टम, ये है वो लॉ, ये है वो बाउंड्री कि जो ईमान लाने के बाद और कुफ़्र करने के बाद, यानी ईमान ना लाने के बाद, उसका इनकार करने के बाद ये मामला होगा, तो हमें यहाँ पे समझ जाना चाहिए। तो काफ़िरों से कह दीजिए कि तुम अनकरीब मगलूब किए जाओगे और जहन्नुम की तरफ जमा किया जाओगे, वो बुरा ठिकाना है। यकीनन तुम्हारे लिए इबरत की निशानी थी इन 2 जमातों में जो बाहम मद्दे मुकाबिल हुई। एक जमात तो अल्लाह की राह में लड़ रही थी और दूसरा गिरोह काफ़िरों का था। वो इन्हें अपनी आँखों से अपने से दुगना देख रहे थे। जिस तरह से मुसलमान जो जब कुफ़ार मक्का के साथ मुख्तलिफ मसवार के अंदर मौजूद थे, और एक कस्बे के अंदर तो काफ़िरों की तादाद 1000 के करीब थी, और मुसलमान जो थे वो 2000 के जो उनको दिखाई दे रहे थे। यानी अल्लाह ताला ने कुछ उनके ऊपर इस तरह से कर दिया और दिल में मुसलमानों का रोब व दबदबा डाल दिया कि वो मुसलमान उनको उस वक़्त जो मौजूद थे वो कम तादाद में थे, और वो उनको ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। क्योंकि मुसलमान उस वक़्त 1000 के मुकाबले में 313 थे। तो ये 3 गुना ज़्यादा तादाद जो अल्लाह ताला ने उनको दिखाई, तो ये अल्लाह ताला का एक करम था। तो यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह जिसे चाहे अपनी मदद से कवी करता है, यानी ताकत देता है, और अल्लाह इसमें आँखों वालों के लिए बड़ी इबरत है। मरगूब चीज़ों की मोहब्बत लोगों के लिए मुज़य्यन कर दी गई है। यानी इंसानों के लिए जैसे इस दुनिया में जो चीज़ें हैं, क्या चीज़ें इंसान पसंद करते हैं, अगर मर्द हो या औरत, अब ये अल्लाह ताला इस चीज़ का बयान करने लगे हैं। जैसे औरतें और बेटे और सोने और चांदी के जमा किए हुए खजाने और निशान ज़दा घोड़े। उस दौर में तो घोड़े पाले जाते थे निशान ज़दा, यानी स्पेशल किसी नस्ल के। तो आज के दौर में सवारी के लिए मुख्तलिफ किस्म की ब्रांड्स हैं गाड़ियों के, और वो गाड़ियाँ जो ख़ास किस्म की, जो कि मतलब जिससे स्टेटस का इज़हार होता है, और इस किस्म की बात को हम यहाँ पे समझ लेना चाहिए, और चौपाल और खेती। तो ये जो मालो-दौलत होती है, ताकत होती है, और इसके अंदर ये ज़्यादातर इंसानों को जो ये चीज़ पसंद है, और ये दुनिया का माल है। अल्लाह ताला इसको बता रही है, ये दुनिया की ज़िंदगी का सामान है, और लौटने का अच्छा ठिकाना तो अल्लाह के ही पास है। आप कह दीजिए क्या मैं तुम्हें इससे बहुत ही बेहतर चीज़ ना बताऊँ कि तकवा वालों के लिए इनके रब के पास जन्नतें हैं, जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला हमें भी इन लोगों में करे, आमीन सुम्मा आमीन। और पाकीज़ा बीवियाँ, यानी ज़ौज जो होंगे वो पाकीज़ा होंगे, और अल्लाह की रज़ामंदी है, सब बंदे अल्लाह की निगाह में हैं, जो कहते हैं कि ए हमारे रब, ये भी दुआ है, रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। तो ए हमारे रब, हम ईमान ला चुके, इसलिए हमारे गुनाह माफ़ फरमा दीजिए, और हमें आग के अज़ाब से बचा दें। जो सब्र करने वाले, सच बोलने वाले, फर्माबरदारी करने वाले, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, और पिछली रात को बख्शिश माँगने वाले, पिछली रात सहरी का टाइम। अब रमज़ान में हमें अल्लाह ताला सहरी के वक़्त पे ही उठा कर के, जो हमें सहरी का जो मतलब हमारा ये है कि रोज़ा रखने से पहले खाना खाना है, तो वो सहरी के वक़्त पे ही होता है। तो उस वक़्त का इस्तिग़फ़ार करना, उस वक़्त का दुआ माँगना बहुत ही ज़्यादा मकबूल है। और देखिए अल्लाह ताला ने उन लोगों की सिफ़ात जो-सी हैं कुरान पाक में बयान की है कि ये ऐसे लोग हैं। तो हमें ऑटोमैटिकली जब नहीं भी पता था, तो हम सहरी में जब उठ रहे थे और नमाज़ पढ़े हैं, दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, तो हम सहरी में, यानी तहज्जुद के टाइम में लोगों में हमारी हाज़िरी लगी। तो ये कितनी खूबसूरत सी बात है। एक तरफ आप रोज़े की सहरी का उसका अलहदा सवाब है, और एक तरफ तहज्जुद में दुआ माँगना, इस्तिग़फ़ार करना सहर के वक़्त, उन लोगों में हम शामिल हो गए जिनका कुरान पाक में ज़िक्र है। तो ये तो बहुत बड़ा एहसास है। तो अल्लाह ताला सबको इतनी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जो अल्लाह ताला की एक बताई गई इबादत हैं और जो बताए गए अहकामात हैं, उनके ऊपर हम अमल करें, ताकि हम इस दुनिया और आखिरत में भी कामयाब हों। आमीन सुम्मा आमीन।
अल्लाह, फरिश्ते और अहले इल्म इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वो अदल के साथ दुनिया को कायम रखने वाला, इस गालिब और हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम ही है और अहले किताब ने अपने पास इल्म आ जाने के बाद आपस की सरकशी और हसद की बिना पर ही इख्तिलाफ किया है। ये जो दीन इस्लाम का नाम इस्लाम बताया जा रहा है, तो ये तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेके अब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही मेजॉरिटी बेसिकली वही चीज़ आ रही है। तो अल्लाह ताला ने इसको सलामती का दीन कहा है। तो जिसकी दावत और तालीम हर तरह के पैगंबर ने अपने दौर में दी है। अब कामिल शक्ल में जो इस वक़्त जो कहना चाहिए एक कानून बना दिया कि अहकामात कि क्या करना चाहिए, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनके ऊपर उतरा और उन्होंने दुनिया के सामने उसको पेश कर दिया। और अहले किताब के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनके पास इल्म है, इनको मालूम है कि जो चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरा है, हत्ता कि जो वही लाने वाले फरिश्ते हैं वो भी वही हैं और जो तरीक़ाकार है अहकामात का वो भी इनके पास पहले वही चीज़ें मौजूद हैं। तो ये इल्म आ जाने के बाद क्या कर रहे हैं? सरकशी कर रहे हैं, हठधर्मी कर रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं और हसद की बिना के ऊपर इन्होंने इख्तिलाफ किया है। और अल्लाह की आयतों के साथ जो भी कुफ़र करे, बिलाशुबा अल्लाह इसका जल्द हिसाब लेने वाला है। फिर अगर ये आपसे झगड़े तो आप कह दें कि मैं और मेरे ताबेदार यानी मुझे मानने वालों ने अल्लाह की अताअत में अपना चेहरा मुती कर लिया। देखिए, आयत में आ रहा है मेरे मानने वाले, इसमें ये नहीं आया कि मेरे सहाबा इकराम, क्योंकि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन तो अल्लाह के मानने वाले हैं, रसूल के भी मानने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन वो तो वो लोग हैं जिन्होंने शुरू में पहले माना। अब ये जो ताबेदार का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल इसका तर्जुमा किया जाएगा, तो जो अल्लाह ताला के मुती होंगे, अल्लाह को मानने वाले होंगे, वो तो ता क़यामत तक आते रहेंगे। तो हम भी इस गिरोह में शामिल होंगे। तो अल्लाह ताला की आयत अब जो मतलब अगर उनका जब हम तर्जुमा पढ़ते हैं और वैसे भी उनको देखें, तो वो कंपोज़िशन जो है उसके अंदर अल्लाह ताला ऑटोमैटिकली हमें भी शामिल कर लेते हैं। क्योंकि ये एक ह्यूमन साइकी है। अगर हम किसी की बातें पढ़ते रहें कि उनको इनाम हासिल हुआ, इस तरह से उनके साथ उनका ये दर्जा है और हमारे साथ वो बात नहीं हो रही, हमें मुखातिब नहीं किया जा रहा और जैसे कि कम्युनिकेशन के अंदर जो पैगाम रसानी होती है, इंसानों का आपस में जो बातचीत होती है, वो किसी भी जगह के ऊपर क्यों ना हो दुनिया में, तो जब उसके अंदर जो यू एटीट्यूड आता है कि जिसके अंदर के आप जिससे मुखातिब हो रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, उसको भी शामिल करें उस चीज़ के अंदर और उसको जो है एक कलेक्टिव ज़ोन में उसको चीज़ को दाखिल करें, तो वो उसके अंदर जो बातचीत जिससे की जा रही है, जिससे कम्युनिकेशन की जा रही है, उसको बहुत अहमियत का एहसास होता है और वो उसको अच्छे तरीके से वो उसको मतलब उसका फ़ोकस उसके अंदर हो जाता है। तो अल्लाह ताला चूँकि इंसान को वो हमारे बनाने वाले हैं, तो वो हमारी इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंसान की टेंडेंसीज़ किस तरफ है। तो और बिल्कुल बात भी उसी तरीके से बनती है क्योंकि उम्मत ने तो आखिर ज़माने तक आना है। तो अल्लाह ताला तमाम उम्मत को इसके अंदर शामिल उन्होंने कर दिया। तो मेरे जो ताबेदार हैं उनका उन्होंने अल्लाह की अताअत में अपना चेहरा मुती कर दिया और अहले किताब से और अनपढ़ लोगों से कह दीजिए, यानी कि जो कुफ़ार मक्का है जिनके पास कोई किताब नहीं है, अहले किताब मतलब जिनके पास इल्म आ चुका है वो इल्म वाले कहलाए जा रहे हैं और कुफ़ार मक्का उनके पास कोई किताब और कोई इल्म मौजूद नहीं है, इसलिए उनको अनपढ़ कहा गया। तो क्या तुम भी अताअत करते हो? यानी कि अल्लाह ताला ने उन तक जो ये बात यानी कि एक तरह से तब्लीग की गई है दीन की, तो बस अगर ये भी ताबेदार बन जाए तो यकीनन हिदायत वाले हैं और अगर ये रूगर्दानी करें यानी उस बात को ना माने, तो आप पर सिर्फ पहुँचा देना है। अल्लाह बंदों को खूब देखभाल रहा है और जो लोग अल्लाह की आयतों से कुफ़र करते हैं, नाहक नबियों को कत्ल कर डालते हैं और जो लोग अदल इंसाफ की बात कहें, इन्हें भी कत्ल कर डालते हैं। ये किसकी बातें हो रही हैं? इस तरह की बातें, इस तरह का लड़ाई झगड़ा जो है कि अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल कर डालना, ये मकतूब अलैह जो है वो उस गिरोह ने किया था यानी यहूद ने। तो उन ए नबी इन्हें दर्दनाक अज़ाबों की खबर दे दीजिए। इनके अमाल दुनिया और आखिरत में गारत है, इनका कोई भी मददगार नहीं। यानी ये तमाम अमाल करने के बाद अगर किसी ने कुछ नेक अमल किए हों और वो समझे कि जो उसके बुरे अमल जिसकी उसने तौबा नहीं की और वो अल्लाह ताला के आगे मुती नहीं हुए और अपने अच्छे अमल के बदले में वो बख्शे जाएँगे, तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ का यहाँ पे इनकार कर दिया है कि तमाम अमाल किसी एक गुनाह की वजह से और उस रविश की वजह से वो जो उनकी सोचें हैं और वो अपनी बात के ऊपर अड़ जाना, उसकी वजह से वो ज़ाया हो चुकी हैं। तो अगर अल्लाह ताला उनको छोड़ रहे हैं, तो फिर उसके अल्लाह के अलावा कौन उनका मददगार होगा? क्या आपने नहीं देखा जिन्हें एक हिस्सा किताब का दिया गया और वो अपने आपस के फैसलों के लिए अल्लाह की किताब की तरफ बुलाए जाते हैं, तो फिर भी उनकी एक जमात मुँह फेर कर लौट जाती है। तो अहले किताब से मुराद ये मदीने के वो यहूदी हैं जिनकी अक्सरियत कबूल इस्लाम से महरूम रही थी क्योंकि उनके उलमा ने उनको रोक दिया था कि इस हसद की बिना के पर कि जो है वो नबी जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नस्ल में से भी नहीं है और वो इस्लाम, मुसलमानों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मकरूह साज़िशों में मसरूफ़ रहे और यहाँ तक कि इनके दोनों कबीलों को जलावतन कर दिया गया और एक कबीले को कत्ल कर दिया गया था। तो इसकी वजह से इनका ये कहना है हम तो गिने-चुने चंद दिन ही आग में जलाए जाएँगे। इनकी गड़ी-गड़ाई बातों ने इन्हें इनके दीन के बारे में धोखा में डाल रखा है। बस क्या हाल होगा कि जब हम इन्हें इस दिन जमा करेंगे जिसके आने में कोई शक नहीं, हर शख्स अपना-अपना पूरा दिया जाएगा और इन पर ज़ुल्म ना किया जाएगा। आप कह दीजिए कि ऐ मेरे माबूद, ऐ तमाम जहानों के मालिक, तू जिसे चाहे बादशाही दे और तू जिसे चाहे सल्तनत छीन ले और तू जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। तेरे हाथ में सब भलाइयाँ हैं। क्योंकि अल्लाह ताला का यहाँ पे बेपनाह ताकत और क़ुव्वत का इज़हार हो रहा है। अब यहाँ पे रुक के सोचिए कि जब कोई इंसान किसी से मदद के लिए पुकारता है, दुनिया का मामला हो, कोई रूहानी मामला हो, किसी भी चीज़ में जो समझ नहीं आ रही हो, तो जिनकी ज़्यादा ताकत है कि जिसको चाहे जो कुछ भी अता कर दे, इन आयत पे गौर करे तो क्या इंसान अपने छोटे से लेके बड़े से बड़े मामले को अल्लाह ताला से डिस्कस नहीं करेंगे? अल्लाह ताला से मदद नहीं चाहेंगे?
तो जिसे चाहे ज़िल्लत दे, तेरे ही हाथ में सब भलाइयाँ, बेशक तू हर चीज़ पे कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता है, तो और दिन को रात में ले जाता है। तू ही बेजान से जानदार को पैदा करता है, तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है। यानी कि इतने ज़बरदस्त खालिक हैं कि वो बेजान ज़मीन में से और बेजान इंसान को जो है वो किस तरह से जानदार बना कर के जो है वो दुनिया में ले आते हैं और बेजान ज़मीन में से किस तरह से पैदावार निकालते हैं। तू ही है जिसे चाहता है बेशुमार रोज़ी देता है। मोमिनों को चाहिए कि ईमान वालों को छोड़कर काफ़िरों को दोस्त ना बनाए। यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो कि ये जो वली होता है ना, जहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो दिली हमदर्दी, बहुत नज़दीकी दोस्ती, उसके लिए अल्लाह ताला ने मना किया। देखिए, हम लोगों के ज़ाहिर देखते हैं, कोई हमारे साथ बड़े अच्छे तरीके से पेश आ सकता है, लेकिन अल्लाह ताला जो लोगों के दिलों की और नीयतों के हाल जानते हैं, वो यहाँ पे इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो ऐसा करेगा, वो अल्लाह से किसी हमायत में नहीं, मगर ये कि इनके शर से किस तरह बचाव मकसूद हो। यानी कि अगर किसी को ऐसा लगे कि वो ऐसे माशरे में रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर गैर मज़हब के लोग हैं और उनको ये परेशानी हो कि इनके साथ जो है वो इंटरैक्ट नहीं करेंगे या ये कि दुश्मनी पे वो उतर आएँ, तो फिर उनके साथ मुनासिब तरीके से अच्छे तरीके से सलूक जो है वो ज़रूरी है। यानी उसका मकसद और उसकी नीयत भी जो है अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो इस तरह से अगर वो मकसूद हो और अल्लाह खुद तुम्हें अपनी ज़ात से डरा रहा है, अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। कह दीजिए कि तुम अपने सीने की बातों को छुपाओ, यानी दिलों के अंदर जो आइडियाज़ होते हैं और ख्वाह ज़ाहिर करो, अल्लाह सब कुछ जानता है। आसमानों और ज़मीनों में जो सब कुछ है, इसे सब मालूम है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जिस दिन हर नफ्स अपनी की हुई नेकियों को, अपनी की हुई बुराइयों को मौजूद पा लेगा, आरज़ू करेगा काश इसके ऊपर और बुराइयों के दरमियान बहुत ही दूरी होती। यानी इंसान उस दिन जब अपनी बुराइयों को देखेगा, तो या तो करते चले जाते हैं गुनाह, लोग भूल जाते हैं। सुबह का किया शाम को भूल जाते हैं और उनके नज़दीक उनकी कही हुई बातें, उनके गुनाह, वो तो मामूली मक्खी की तरह की चीज़ है। लेकिन जब वो सब चीज़ें उस दिन जमा की जाएँगी, इंसान उनका वबाल देखेगा कि उनकी नेगेटिव मार्किंग की वजह से उसको क्या स्टेटस मिल रहा है, तो उस दिन वो ये ख्वाहिश करेगा कि काश ये चीज़ें उससे दूर हो जाएँ। अल्लाह तुम्हें अपनी ज़ात से डरा रहा है और अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। यहाँ पीछे सारी आयत में और इन आयत में अल्लाह ताला ने अपनी शान बयान की है, ताकत बयान की है कि वो इस चीज़ पे कादिर है, वो क्या-क्या कर सकते हैं। तो अल्लाह इन आयत को बयान करके इंसान को हकीकत बता रहे हैं कि देखो, इतने बड़े ताकतवर रब की शान देखो, उसको छोड़ कर के अगर आप उनके खिलाफ जाओगे, तो क्या होगा कि वो फिर अल्लाह ताला ने जो एक लॉ बना दिया है, उसके मुताबिक फिर अज़ाब और जो बुरा जो है ठिकाना मिलेगा। तो ये डराने वाली बात है। इसमें अल्लाह की बात बयान करके अल्लाह से डराना वो वाली बात नहीं है कि इंसान अल्लाह से वो मतलब वो ताल्लुक ही ना काम कर पाए। क्योंकि हम तब तक किसी से दुआ नहीं माँग सकते। दुआ में हमें अल्लाह ताला से इसरार करना है, बड़े मोहब्बत के साथ, जब तक मोहब्बत का ताल्लुक कायम ना हो, दुआ में वो चाशनी भी नहीं आती। तो अगर हम अल्लाह ताला से उस तरह के डर और खौफ में मुब्तला हो जाएँगे कि ये तो बहुत अज़ाब वाली बात ये है, नहीं। अल्लाह ताला ये एक क्योंकि एक ह्यूमन साइकी है, लॉ किस लिए बनाया जाता है? अगर सड़कों के ऊपर कैमरे ना लगे हों, लॉ के मतलब इम्प्लीमेंट करने वाले लोग ना खड़े हों, तो वहाँ पे इंसान जो है मेजॉरिटी क्या करते हैं फिर वो उनको किसी चीज़ का होश नहीं होता, वो अपने आप को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं तेज़ी में और दूसरों को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो कानून इसलिए बनाया जाता है कि ज़रूरी नहीं होता कि किसी ने कोई बुराई करनी है तो उसको कानून का बताया जाए। कानून का सबको बताया जाता है, जैसे कि सबको लाइसेंस जब मिलता होगा ड्राइविंग के लिए, तो सबको बताया जाता है कि ये लॉ है, इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, इसके मुताबिक चलना है। अगर आप इसके खिलाफ जाओगे तो आपको जो है इसका फिर जो है वो जुर्माना देना होगा, ठीक है? और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने लॉ बयान किया है और अपनी ताकत का इज़हार बयान किया है ताकि जो अगर किसी के अंदर शर-पसंदी है, जो इंसान गलती से भी इस तरीके जाए तो उसको ये खौफ होना चाहिए कि मुझसे गलती ना हो जाए, मुझे इसी लॉ को के ऊपर अमल करना है, ठीक है? तो कह दीजिए कि तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर अल्लाह से मोहब्बत अब हो गई है, अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में जो चीज़ें बयान हुई हैं, तो फिर क्या है कि अल्लाह ताला ने जिनको भेजा है, उनकी अताअत करनी है, ठीक है? तो कलिमा में इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। तो यानी कि अगर हम ये कह दें कि हमें अल्लाह तो पसंद है और उनकी सारी बातें अच्छी हैं, हमें उनसे दोस्ती करनी है, उनसे अपनी बात मनवानी है, लेकिन अल्लाह की बातें जितनी हम चाहेंगे इस्तेमाल करें, लेकिन हम नबी को जो है वो छोड़ दें। यानी कि जैसे अहले किताब कि वो अल्लाह को तो मान रही हैं, लेकिन अपने नबी की बात मानेंगे, पहली शरीयत पे अमल करेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करेंगे, तो ये आयत उन इस तरह के माइंडसेट के लिए है कि अगर अल्लाह ताला ने जब किसी नबी को मबऊस फरमा दिया हो, उनके ऊपर किताब नाज़िल कर दी हो, उनको रसूल का दर्जा भी दे दिया हो और अब जो लॉ आया है, अब जो शरीयत आई है, उसको फ़ॉलो करना है, उस नबी की इताअत करनी है, इल्ला ये कि वो पुरानी जो है शरीयत उसके ऊपर किया जाए क्योंकि जो नबी जिस ज़माने में मौजूद होता है, उसकी इताअत अल्लाह ताला की जानिब से लाज़िम की जाती है और खुद अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। ये देखें कि अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, तो नबी की इताअत कीजिए। तो फिर अल्लाह ताला जो है वो आपसे मोहब्बत करेंगे तो आपके गुनाह भी माफ़ हो जाएँगे और अल्लाह बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ये तो एक तरह से हमें फ़ॉर्मूला मिल गया है कि अगर हम ये करेंगे तो हमें ये इनाम मिलेगा। ठीक है? कह दीजिए कि अल्लाह और रसूल की अताअत करो, अगर ये मुँह फेर लें तो बेशक अल्लाह काफ़िरों को दोस्त नहीं रखता। बेशक अल्लाह ने तमाम जहान के लोगों से आदम और नूह और इब्राहीम के खानदान और इमरान के खानदान का इंतखाब फरमा लिया है। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद तो वैसे सभी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनमें से कुछ नस्लों को जिनका कि ज़िक्र किया गया है, इनके अंदर ज़्यादा अंबिया भेजे, इनको ज़्यादा सलाहियत अता फरमाई, इन खानदानों को चुन लिया था। जो कि सूरत नाम भी आले इमरान है, जैसे बनी इसराइल यानी इसराइल की औलाद, तो इसी तरीके से आले इमरान जो है यानी इमरान की औलाद। चूँकि ये पहली वाली सूरत कौन-सा है, वो हमारी सूरह अल-फातिहा का जवाब जो मगदूब अलैहि वाली बात जो थी, उसको डिफाइन किया गया कि अल्लाह ताला को उनके ऊपर गज़ब क्यों आया, क्यों गज़ब नाज़िल भी हुआ और क्यों गज़ब अभी भी है, क्योंकि उनकी आयत है। अब वो घराना था, उसके बाद है तो ये बनी इसराइल के अंदर से ही घराना आले इमरान, लेकिन इनके अंदर जो जलीलुल कदर पैगंबर पैदा हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फैमिली की एक फैमिली लाइन है ये और इसी के अंदर चूँकि उनकी वालिदा हज़रत जो है मरियम अलैहिस्सलाम, ये उनकी फैमिली है। तो इनका तज़किरा इसलिए आ रहा है क्योंकि दूसरा ग्रोह जिसका सूरह अल-फातिहा में दुआ में जो माँगा गया था, वो था कि दालिन यानी कि जिनको इल्म दे दिया गया, सब चीज़ें बता दी गई, लेकिन वो फिर भी गुमराह हो गए। तो जो इनके मानने वाले हैं, जो इस फैमिली को मतलब ज़्यादा बरगज़ीदा समझते हैं, तो अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर अब वो मतलब उनके बारे में जो है वो गुफ्तगू होगी।
कि ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं। वैसे तो तमाम इंसान जो से हैं आपस में कनेक्टेड हैं, आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। तो अल्लाह ताला अल्लाह सुनता जानता है। जब इमरान की बीवी ने कहा कि ऐ मेरे रब, अब अल्लाह ताला का कल्चर ये है कि ख़वातीन के नाम सवाए मरियम अलैहिस्सलाम के जो है वो किसी का कुरान पाक में नाम नहीं इस तरह से मिलेगा। ज़्यादातर जो निस्बत होती है, जो रिलेशनशिप होता है, उससे वो जो है वो उस चीज़ को वो एक्सप्लेन करते हैं। ये रिस्पेक्ट की बिना के ऊपर है। और ये इस वजह से नहीं है कि शायद अल्लाह ताला को कोई वो उससे कोई मामला है, लेकिन ये अल्लाह ताला ने खुद रिस्पेक्ट दी है, इसलिए किसी बुलाने का तरीका है। तो ऐ मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ है, इसे मैंने आपके नाम आज़ाद करने की नज़र मानी, यानी उन्होंने मन्नत मांगी थी कि उनके पेट में जो औलाद है, वो उसको अल्लाह के रास्ते में देंगी और वो दीन की खिदमत का काम करेगा या करेगी। क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि उनके यहाँ बेटा होगा या बेटी होगी। और जो हदीस है, उसके मुताबिक जो है मतलब इमरान की बीवी, ये जो उनका नाम जो बताया जाता है, वो हन्ना मतलब बताया गया है। तो सॉरी, ये रवायत बनी इस्राइल की रवायत में है। और जो उन्होंने जो दुआ मांगी थी उसको मुकम्मल करते हैं। तो मेरी तरफ से आप कबूल फरमाइए, यकीनन आप खूब सुनने वाले और जानने वाले, पूरी तरह से जानने वाले हैं। और जब उनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई तो वो कहने लगी कि मुझे तो लड़की हुई है। अल्लाह को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है। यानी कि अल्लाह ताला को मालूम था, क्योंकि ये एक प्लान का हिस्सा था जो कि आगे आयत में अल्लाह ताला बयान करेंगे। तो हज़रत हन्ना ने तो ये सोच कर के, क्योंकि उनके यहाँ पे ये रवायत थी कि वहाँ पे बेटों को पहली जो बेटे पैदा होता था पहला, तो उसको अल्लाह की राह में इबादत के लिए दिया जाता था। हैकल में उसको दीन की इल्म सिखाई जाती थी और इल्म सिखाया जाता था। और इसी तरीके से जो अंबिया भी थे वो भी तो मर्दों में से ही होते हैं। तो ये असूल उनके यहाँ भी वाज़िह था। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को चुन करके इस चीज़ के ऊपर, जो एक उनकी पैदाइश भी मौजज़ाना इस लिहाज से थी कि उनके लिए जो मन्नत मांगी गई थी और उनसे अल्लाह ताला ने उनको चुन के उन्हीं से काम ले लिया। तो और आयत में है कि और लड़का लड़की जैसा नहीं, क्योंकि जो काम अल्लाह ताला ने इस लड़की से लेना था, वो एक काम एक लड़का नहीं कर सकता था। तो मैंने इसका नाम मरियम रखा है और मैं इसे और इसकी औलाद को शैतानी मरदूद से आपकी पनाह में देती हूँ। हज़रत हदीस में आता है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा का, हज़रत हन्ना का ये दुआ माँगना, उसकी वजह से शैतान जो दुनिया के हर बच्चे को छूता है और तकलीफ़ देता है, जिसकी वजह से वो बच्चा रोता है, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत मरियम की औलाद हैं, वो इससे महफूज़ किए गए थे। बस इसे इसके परवरदिगार ने कबूल फरमा लिया अच्छी तरह और इसे बेहतरीन परवरिश दी। उसकी खैर खबर लेने वाले ज़करिया अलैहिस्सलाम को बनाया, यानी उनके पास खैर खबर लेने के लिए मस्जिद में सिर्फ़ ज़करिया अलैहिस्सलाम जा सकते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खुद एक पैगंबर भी थे और वो उम्र के खासे बड़े हिस्से में थे। वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की खालू थे। और ये अंबिया का घराना है। जब कभी ज़करिया इनके पास अलैहिस्सलाम इनके पास जाते, इनके पास रोज़ी रखी हुई पाते, वो रोज़ी चाहे फलों की शक्ल में थी, मुख्तलिफ़ किस्म के कोई उनके पास इनामात की शक्ल में थी। तो उन्होंने पूछा कि ए मरियम, ये रोज़ी आपके पास कहाँ से आई है? वो जवाब देती कि अल्लाह के पास से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेशुमार रोज़ी दे। इस जगह ज़करिया ने अपने रब से दुआ की, कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता फ़रमाइए, बेशक आप दुआ का सुनने वाले हैं। देखिए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी उम्र को, जैसे कि बताया जाता है, काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके थे और उनके अंदर से फिर भी वो अपनी वो जो ख्वाहिश है औलाद की ख़त्म नहीं हुई। नंबर 2, जब वो हज़रत मरियम के पास जाते हैं, तो वो इस चीज़ को देखते हैं कि उनका अल्लाह के ऊपर तवक्कुल, उनसे ताल्लुक ऐसा है कि उनके पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो है नेमतें मौजूद हैं। और बिलाशुबा अगर अल्लाह ताला एक बंदे की या बंदी की इस तरीके से जो है वो खबरगिरी कर रहे हैं, तो चूँकि वो नबियों के घरानों में से थे और इस चीज़ को ईमान था उनका कि अल्लाह ताला से ही माँगना चाहिए, उनकी इस बात में कहीं से हसद का इज़हार नहीं होता, बल्कि उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए अल्लाह ताला से अपनी दुआ दोबारा से माँगी है, ठीक है? तो बस फ़रिश्तों ने उन्हें आवाज़ दी कि जब वो हुजरे में खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे कि अल्लाह आपको शाहजहाँ की खुशखबरी देते हैं, जो अल्लाह के कलमे की तस्दीक करने वाला है और सरदार और ज़ाबित-ए-नफ्स और नबी हैं और नेक लोगों में से हैं। यानी याह्या अलैहिस्सलाम एक नबी भी होंगे, तो उनके बारे में इतनी क्वालिटीज़ बयान कर दी हैं। तो इस तरह से तो फिर याह्या अलैहिस्सलाम भी एक मौजज़ा ही हैं। तो देखें कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने क्या आगे से कहा, कहने लगे कि मेरे रब, मेरे यहाँ बच्चा कैसे हुआ? एक तरफ दुआ माँग रही है, दूसरी तरफ चूँकि बिलाशुबा नबी हैं, इल्म है उनके पास, लेकिन इंसान का एक तकाज़ा होता है ना इंसानियत के, कि मतलब उसको उनको दुनिया के लिहाज से मालूम है कि वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं या उनकी बीवी के अंदर सलाहियत नहीं रही, बाकी उनकी भी उम्र बड़ी हो चुकी है, तो अब औलाद कैसे होगी? तो वो उनको ये चीज़ दुनिया के लिहाज से तो नामुमकिन लग रही है। देखिए जब उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी बीवी बाँझ है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह इस तरह जो चाहता है करता है। कहने लगी परवरदिगार, मेरे लिए इसकी कोई निशानी मुकर्रर फरमा दीजिए। फरमाया निशानी ये कि 3 दिन तक आप लोगों से बात नहीं कर सकेंगे, सिर्फ़ इशारे से समझाएँगे और अपने परवरदिगार का ज़िक्र कसरत से करें और सुबह शाम इसकी तस्बीह करते रहें। और फ़रिश्तों ने जब कहा कि ए मरियम, अल्लाह ने आपको बरगज़ीदा कर दिया है और आपको पाक कर दिया है और सारे जहाँ की औरतों में से आपका इंतखाब कर दिया है। ए मरियम, आप अपने रब की इताअत करें और सजदा करें और रुकू करने वालों के साथ रुकू करें। ये गैब की खबरें में से है, जब हम आपकी तरफ वही पहुँचाते हैं कि तो आप उनके पास उस वक़्त तो नहीं थे, जब वो अपना कलम डाल रहे थे कि मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत कौन करेगा, उनको कौन पालेगा, और ना तो आप इस झगड़े के वक़्त उनके पास थे। जब फ़रिश्तों ने कहा कि ए मरियम, अल्लाह आपको एक कलमे की खुशखबरी देते हैं, जिसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम। अब देखिए अल्लाह ताला ने एक कलमे की सूरत में कमांड देके, हुक्म देकर के फ़रिश्ते के ज़रिए भेजा, जो फ़रिश्ते ने मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर थूक दिया और वो उनके यहाँ पे उनको उसी लम्हे में जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो उनके पास वलादत होती है। तो ये एक बहुत बड़ी मौजज़ाना पैदाइश है और उनका नाम मसीह इब्न मरियम ईसा इब्न मरियम है। तो यानी कि उनके साथ बल्दियत जो है वो नहीं लगी, क्योंकि ये वाहिद पैदाइश है जिसमें कि वालिद का कोई अमल दखल नहीं है। अल्लाह ने वैसे जो दुनिया में एक सिस्टम बना दिया है औलाद के लिए, और ज़ौज जो है होना ज़रूरी है, और जो ये निकाह का सिस्टम है, तो इसमें तो बच्चे के जो होते हैं वालिद और माँ का बाकायदा पता होता है। लेकिन यहाँ देखिए कि मरियम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी आज़माइश भी थी और एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी था, एक बहुत बड़ी अता और नेमत भी थी। तो उनके साथ ये हुआ, तो जो दुनिया में आखिरत में इनका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम है, जो दुनिया और आखिरत में इसकी इज़्ज़त है और वो मेरे मुक़र्रबीन में से। वो लोगों से अपनी गेवारें यानी पैदाइश के बाद गोद में बात करेंगे और उधेड़ उम्र में भी, और नेक लोगों में से होंगे। तो वो कहने लगे ये बातें सुन करके कि चूँकि फ़रिश्ते ने
उनसे उनके सामने नहीं आए, वो पर्दा भी करती थी, तो वो उन्होंने एक और से ये सारी बातें उनको जो बयान कर दी। तो वो कहने लगी कि मुझे लड़का कैसे होगा? हालाँकि मुझे तो किसी इंसान ने हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि दुनियादारी में जो सिलसिला है वो उस हिसाब से उन्होंने सवाल पूछा। फरिश्ते ने कहा कि इस तरह अल्लाह ताला जो चाहे पैदा करता है। जब कभी वो किसी को काम को करना चाहता है तो सिर्फ़ वो कह देता है कि वो हो जा, तो वो हो जाता है। अल्लाह इसे लिखना, और अल्लाह ताला इसे लिखना हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम को। वो बनी इसराइल की तरफ रसूल होंगे, और आपके पास और वो क्या कहेंगे कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानियाँ लाया हूँ, तुम्हारे लिए परिंदे की शक्ल की तरह मिट्टी का परिंदा बनाता हूँ, फिर इसमें फूँक मारता हूँ, अल्लाह के हुक्म से वो परिंदा बन जाता है। यहाँ पे अल्लाह के हुक्म से जो मतलब वो उनके पास ये मोज़ज़े थे ताकि वो दिखा सके, क्योंकि बनी इसराइल मोज़ज़ात को मानने वाली कौम थी, कि कुछ फ़िज़िकली भी उनके नबी के पास कोई ऐसी ताकत होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने उनको ये ताकतें अता की थी। मैं अल्लाह के हुक्म से मादरजात अंधे को और कोढ़ी को अच्छा कर देता हूँ, मुर्दे को ज़िंदा कर देता हूँ। ये चीज़ उन्होंने इसी तरीके से बिस्मिल्लाह की थी। तो इस चीज़ से कहने से कोई गलतफ़हमी का शिकार ना हो जाए कि शायद अल्लाह ताला ने उनको जो है वो एक खुदा की कोई सिफ़ात दे दी थी, जैसे कि नाउज़ुबिल्लाह जैसे कि अहले किताब इस चीज़ को मानते हैं, ईसाई इस ऐसा नहीं है। तो वो अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह ताला ने उनको पावर्स दी हुई थी, वो उसके मुताबिक अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक उसको इस्तेमाल करते थे। और जो कुछ तुम खाते हो अपने घरों में ज़ख़ीरा करो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमानदार हो। और मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ, यानी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई थी, तमाम जो उसके अंदर अहकामात हैं। और जो मेरे सामने है, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम पर बाज़ वो चीज़ें हलाल करो जो तुम पर हराम कर दी गई थी। बनी इसराइल में कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने बतौर सज़ा उनके ऊपर हराम की थी, और या वो कुछ चीज़ें थी कि जो उनके उलमा ने अपने तौर खुद ब खुद हराम कर ली थी। बाज़ चीज़ों के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी किसी बीमारी की वजह से किसी चीज़ को जो है वो खाना-पीना अगर छोड़ा होगा, तो उसके बाद उनकी कौम जो उनकी उम्मत थी, उन्होंने आगे से उस चीज़ को अपना लिया। तो बहरहाल, तो और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानियाँ लेकर के आया हूँ, इसलिए तुम अल्लाह से डरो और मेरी फरमाबरदारी करो। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रसूल बनाया जाना, नबी बनाया जाना इस मकसद की वजह से था, ये काम उनसे लिया जा रहा था। यकीन मानो मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है, तुम सब उसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। बस जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनका कुफ़्र महसूस कर लिया, यानी कि वो लोग उनकी बात नहीं मानते थे। अब देखिए कुरान पाक की आयत में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से बात शुरू होती है, और बहुत तेज़ी के साथ अब हम उस तरफ आ जाते हैं कि जब वो उनको तबलीग कर रहे होंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है? तो बीच में जितनी भी बातें हैं, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जब औलाद हुई, क्या वाक़या हुआ होगा, किस तरह से हुआ होगा, ये चीज़ स्किप कर दी गई है। लेकिन आगे कुरान पाक के मुख्तलिफ़ मकामात पे ये चीज़ ज़रूर आएगी। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनका कुफ़्र महसूस कर लिया, तो कहने लगे अल्लाह की राह में मेरी मदद करने वाला कौन है? हवारियों ने। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देने वालों को असहाब कहा जाता है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हों को। और ये जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जिन लोगों ने साथ दिया था, उनकी बातों पे ईमान लेकर के आए थे, उनकी किताब पे ईमान लेके आए थे, उनको हवारी कहा जाता है। उन्होंने जवाब दिया कि हम अल्लाह की राह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए, और आप गवाह रहिए कि हम ताबेदार हैं। ऐ हमारे पालने वाले माबूद, हम आपकी तारीफ़ ही वहीं पर ईमान लाए। ये हवारियों ने उनके साथ मिलकर अल्लाह ताला से दुआ की, और हमने आपके रसूल की इत्तबा की, बस आप हमें गवाहों में लिख लें। और काफ़िरों ने मकर किया, और अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर की, अल्लाह सब खुफिया तदबीर करने वालों से बेहतर है। तो जो इन लोगों ने उनका इनकार कर दिया था, वो उस ज़माने में जब नबी के सामने इनकार कर दिया जाए, तो वो तमाम चाहे पहले से अहले किताब हों, ईमान वाले हों या क्या हों, वो सब के सब काफ़िरों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। तो उस वक़्त जो उनके खिलाफ जो गिरोह मनी यहूदियों का बनी इसराइल का जो था, वो बहुत सरगर्म हो गया, तो उन्होंने उनके खिलाफ साज़िशें की, जिसके बारे में अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर की। जब अल्लाह ने फरमाया कि ए ईसा, मैं तुझे पूरा लेने वाला हूँ, यानी कि आपको पूरे का पूरा, यानी कि जिस्म के साथ ही ऊपर उठाने वाले हैं यहाँ पे, और तुझे अपनी जानिब उठाने वाला हूँ, तुझे काफ़िरों से पाक करने वाला हूँ, और तेरे ताबेदारों को काफ़िरों के ऊपर गालिब रखने वाला हूँ क़यामत के दिन तक। फिर तुम सबका लौटना मेरी ही तरफ है, और मैं ही तुम्हारे आपस के तमाम इख्तिलाफ़ात का फ़ैसला करूँगा। फिर काफ़िरों को तो मैं दुनिया और आखिरत में सख्त तरीन अज़ाब दूँगा, और उनका ना कोई मददगार होगा। लेकिन ईमान वालों और नेक अमाल वालों को अल्लाह का उनका पूरा सवाब देगा। अल्लाह ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता। ये जिसे हम आपके सामने पढ़ रहे हैं, वो आयतें हैं और हिकमत वाली नसीहत। अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम की मिसाल की तरह है, जिसे मिट्टी से पैदा करके कह दिया गया कि हो जा, बस वो हो गया। तेरे रब की तरफ से हक़ यही है। खबरदार शक करने वालों में से ना होना। यानी ये जो वाक़यात उनकी लाइफ़ के बयान कर दिए गए हैं कि हज़रत ईसा कौन थे, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कौन थीं, कैसे मतलब उनके ख़ानदान के घराने वाले आले इमरान के लोग, और मज़ीद ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये सब लोग किस तरह के लोग थे। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से बयान होती। और अगर कोई और इनके बारे में बातें लेकर के आए कि इस तरह से हुआ होगा, तो ये चीज़ें गलत होंगी। इसलिए जो शख़्स आपके पास इस इल्म आ जाने के बाद भी आपसे इसमें झगड़ा करे, तो आप कह दीजिए कि आओ हम तुम अपनी-अपनी फ़र्ज़ंदों को, औलादों को, और हम तुम अपनी-अपनी औरतों को, और हम और तुम, यानी अपने ख़ास अपनी-अपनी जानों को बुला लें, यानी अपने घराने वालों को, तमाम जो इस चीज़ पे अमल रखते हैं, जो मानते हैं यानी मोमिनीन, और जो भी उनकी खिलाफ मुखालफत कर रहे हैं, वो तमाम लोग, वो सब अपने-अपने लोगों को बुला लें। फिर हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करें और झूठों पर अल्लाह की लानत डालें। ये असल में आयत मुबाहला कहलाती है, और इसमें ये होता है कि दोनों ग्रोहों मिल कर के, अहले किताब भी दुआ के इंस्टीट्यूशन को मानते हैं। अहले किताब भी मानते हैं कि अल्लाह ताला से जब दुआ की जाती है और फैसला उनसे करवाया जाता है, क्योंकि जो है अल्लाह ताला इस चीज़ का फैसला करें और कि झूठे के ऊपर लानत की जाए, तो भी इसका मतलब क्या होता है कि वो अज़ाब का मुस्तहिक हो जाता है। तो इसलिए उनको इस चीज़ के लिए ऊपर बुलाया जा रहा है कि जिस चीज़ के ऊपर वो झगड़ रहे हैं, अगर वाक़ई इस चीज़ का हल करना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ को फिर अपना लें। तो और झूठों पर अल्लाह की लानत डालें। यकीनन सिर्फ़ यही सच्चा बयान है, और कोई माबूद बहक नहीं बजुज़ अल्लाह के, और बेशक अल्लाह ही गालिब और हिकमत वाला है। फिर अगर वो कबूल ना करे, तो अल्लाह भी सही तौर पर फ़सादियों को जानने वाला है। यानी अगर वो इस बात को नहीं मानेंगे, तो वो तो सिर्फ़ फितना फ़साद करने वाले लोग हुए, वो मसले का हल नहीं चाह रहे। आप कह दीजिए कि ए अहले किताब, ऐसी इंसाफ वाली बात की तरफ आओ जो हम में और तुम में बराबर है, कि
कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, ना इसके साथ किसी को शरीक बनाएँगे, ना अल्लाह को छोड़कर आपस में एक ही दूसरे को रब बनाएँगे। अल्लाह को छोड़कर तो आपस में रब बनाना क्या बात है? यानी अल्लाह के अहकामात को जो इंसान तब्दील कर रहा हो, अल्लाह की बात की जगह किसी दूसरे की बात मानी जा रही हो, तो वो रब बनाना ही होता है। बस अगर वो मुँह फेर लें तो उनसे कह दो कि गवार हो कि हम तो मुसलमान हैं। ए अहले किताब, तुम इब्राहीम के बारे में क्यों झगड़ते हो? हालाँकि तौरात और इंजील तो उनके बाद नाज़िल की गई हैं, क्या तुम फिर भी नहीं समझते? अल्लाह ताला ने ये मुख्तलिफ घरानों को पहले तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद का ज़िक्र सूरह अल बकरा में काफ़ी सारा किया है, और आले इमरान में भी जो है उनके तमाम जो है तौर तरीके, उनकी उन लोगों की नीयत, उनसे जो काम लिया गया वो बयान किया कर दिया है। तो अल्लाह ताला एक बहुत बड़ा सवाल कर रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो दीन इस्लाम पे अमल करते थे। उस वक़्त तक तो ना तो कोई तौरात थी, ना तो कोई इंजील थी, क्योंकि अहले किताब में 2 गिरोह हैं ना, यहूदी और ईसाई। तो उन दोनों के बारे में क्योंकि आप लोग कैसे इस चीज़ के ऊपर झगड़ सकते हो? क्योंकि वो तो ना तो जो जो मतलब उनके उनके दौर में तो ये चीज़ें नाज़िल ही नहीं हुई थी। तो सुनो, तुम लोग इसमें झगड़ चुके थे जिसका तुम्हें इल्म था, अब इस बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं है? और यानी कि अल्लाह ताला उनके सामने उन लोगों की ज़िंदगियाँ गुज़री हैं, अल्लाह ही सही बात बयान कर सकते हैं, और जो वो ज़माना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इन लोगों ने नहीं देखा, तो ये कैसे ये बयान कर सकते? अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इब्राहीम ना यहूदी थे, ना नसरानी थे, बल्कि वो तो एक तरफ़ा खालिस मुसलमान थे। यानी कि एक तरफ़ा होता है एक फ़ोकस्ड इंसान, एक जिनकी डायरेक्शन अल्लाह की तरफ ही थी। वो कन्फ्यूज़ नहीं थे, वो मुशरिक भी ना थे, और सब लोगों से ज़्यादा इब्राहीम से नज़दीक करीब वो लोग हैं जिन्होंने उनका कहा माना, और ये नबी जो लोग ईमान लाए। यानी अल्लाह ताला ने खुद इस चीज़ का इज़हार कर दिया है, और मोमिनों का वली और सहारा तो अल्लाह ही है। अहले किताब की एक जमात चाहती है कि वो तुम्हें गुमराह कर दे। दरअसल वो खुद अपने आप को गुमराह कर रहे हैं और समझते नहीं। ए अहले किताब, तुम बावजूद कायल होने के फिर भी दानिस्ता अल्लाह की आहट का क्यों कुफ़्र कर रहे हो? ए अहले किताब, बावजूद जानने के हक़ व बातिल को क्यों गलत-मलत कर रहे हो और क्यों हक़ को छुपा रहे हो? ए अहले किताब की एक जमात और अहले किताब की एक जमात ने कहा कि जो कुछ ईमान वालों को उतारा गया है, इस पर दिन चढ़े तो ईमान लाओ। यानी जब दिन में इन लोगों से मिलो तो कहो कि हाँ, हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और शाम के वक़्त काफ़िर बन जाना, यानी कि जब अपने लोगों में वापस आएँ काम-काज करने के बाद, तो वापस उसके इनकार कर देना। तो ये लोग भी पलट जाएँगे, तो ताकि ये लोग भी पलट जाएँ। यानी कि वो समझते थे कि जब वो मुसलमानों का साथ नहीं देंगे और इस बात को इसके ऊपर ईमान नहीं लेके आएँगे, तो तो इस दीन के ऊपर कोई नहीं चलेगा। तो और सवाए तुम्हारे दीन पर चलने वालों को किसी और का यकीन ना करो। यानी वो आपस में जो फैसले कर रहे थे, अल्लाह ताला ने वो बातें यहाँ पे बयान कर दी हैं कि वो कहते थे कि ये जो नबी आए हैं उनके दीन पे नहीं चलना, बस अपने ही दीन पे चलो। तो और किसी का यकीन ना करो। आप कह दीजिए कि बेशक हिदायत तो अल्लाह की ही हिदायत है, और ये भी कहते हैं कि इसका भी यकीन ना करो कि कोई इस जैसा दिया जाए जैसे तुम दिए गए हो। यानी कि उनको जिस चीज़ से ये यहूदियों का कौल है, यानी कि वो अपने आप को बड़ा समझते हैं कि उनको बड़ी नेमतें अता हुई हैं। तो और वो नेमत में सबसे बड़ी नेमत कि ये जो अंबिया का वहाँ पे उनके यहाँ पे आना है, तो अब ये नेमत तो बनी इस्माइल की तरफ आ गई। तो वो इस चीज़ का इनकार कर रहे हैं कि जैसे कि नेमत तुम दिए गए हो, किसी दूसरे के पास जो आई है तो उसको नहीं मान रहे थे। तो या कि तो ये तुमसे तुम्हारे रब के पास झगड़ा करेंगे। तो यानी कि इतना हसद है उनके अंदर, और वो ये झगड़ा लेके बैठे हुए हैं कि अल्लाह ताला ने उधर क्यों नबी भेज दिया है, और वो उस चीज़ पे अल्लाह से झगड़ने के लिए भी तैयार है। आप कह दीजिए कि फ़ज़ल तो अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहे इसे दे। अल्लाह वुसअत वाला, जानने वाला है, और वो अपनी रहमत के साथ जिसे चाहे मखसूस कर ले। अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। अहले किताब में से तो कोई ऐसा है कि अगर तुम उसके पास सोने चांदी का ढेर भी अमानत में रखो, तो वो माँगने पर तुम्हें तुम्हारे हवाले कर देगा। यानी इनके यहाँ पे फ़र्क-फ़र्क तरह के लोग हैं, ईमानियात के लिहाज़ से, ईमान की मज़बूती के लिहाज़ से। जो अल्लाह का खौफ रखता होगा, ईमान में अच्छा होगा, वही तो किसी को किसी की चीज़ को, इमानत को वापस कर देगा। और इनमें से कोई ऐसा भी है कि अगर तुम उसके पास 1 दिनार भी अमानत में रखो, तो वो तुम्हें अदा ना करे, इल्ला ये कि तुम उसके सर पे खड़े हो जाओ। इसलिए कि उन्होंने कह रखा कि हम पर जाहिलों का हक़ को कोई गुनाह नहीं है। ये लोग बावजूद जानने के अल्लाह पर झूठ कहते हैं। यानी कि जो जाहिल जिसको वो कह रहे हैं, उनके पास तो किताब है, उनके पास तो हिदायत आई हुई है, नबी उनके पास आए थे, तो वो अपने आप को इल्म वाला समझते हैं, और अमल क्या करते हैं कि जो दूसरे लोग हैं जिनके पास किताब नहीं, यानी कि कुफ़ार मक्का हो या कोई और कुफ़रिया कौम हो, तो उसके बारे में वो कहते हैं कि इनके साथ वो ज़ुल्म और ज़्यादती कर सकते हैं, उनका माल हड़प कर सकते हैं। ये आज तक उनकी यही जो है वो रविश है। ख़ास तौर पे यहूद के उलमा की भी। तो कहने का मकसद है कि अल्लाह ताला यहाँ पे इस चीज़ को बयान कर रहे हैं कि ये तो अल्लाह के ऊपर झूठ कह रहे हैं। अल्लाह ने तो कोई ऐसा असूल इनको नहीं दिया था कि दूसरे लोगों के साथ वो इस तरह से करें। तो क्यों नहीं मुआवज़ा होगा, यानी इस चीज़ का इनका जो-सा है वो हिसाब लिया जाएगा। अलबत्ता जो शख़्स अपना पूरा करार पूरा कर ले, परहेज़गारी करे, तो अल्लाह भी ऐसे परहेज़गारों को दोस्त सकता है। यानी कि जो अल्लाह ताला की बात को माने, अल्लाह के रास्ते पे चले, तो अल्लाह ताला उसको दोस्त बनाता है। बेशक जो लोग अल्लाह की अहद और अपनी कसमों को थोड़ी कीमत पर बेच डालते हैं, इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह ना तो इनसे बातचीत करेगा, ना इनकी तरफ क़यामत के दिन देखेगा, ना इन्हें पाक करेगा। इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यकीनन इनमें से ऐसा गिरोह भी है जो किताब पढ़ते हुए अपनी ज़बान को मरोड़ता है, ताकि आप किताब की तो आप इस चीज़ को भी जो वो अपने पास से बयान करें नहीं, वो आयतों के अंदर अपनी मर्ज़ी की बातें डाल देते थे, उनको आयत के तौर पे पढ़ते थे, ताकि आप ये लिख समझें कि ये किताब की ही इबारत ख़्याल करो। हालाँकि वो दरअसल वो किताब में से नहीं है। वो ये कहते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से, हालाँकि दरअसल वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। वो तो दानिस्ता अल्लाह पर झूठ बोलते हैं। किसी ऐसे इंसान को जिसे अल्लाह किताब और हिकमत की नबूवत दे, उसको तो ये लायक ही नहीं है कि फिर भी वो लोगों से कहे कि वो अल्लाह को छोड़ करके उसके बंदे बन जाए। बल्कि वो तो ये कहेगा कि तुम सब रब हो जाओ। तुम्हारी किताब सिखाने के बायस और तुम्हारी किताब पढ़ने के बायस। तो ये नहीं हो सकता कि तुम्हें फ़रिश्तों और नबियों को अपना रब बना लेने का हुक्म दे। यानी कि ये भी नहीं हो सकता। जो अल्लाह ताला की तरफ लेके आते हैं, यानी अंबिया और रुsul, उनकी तमाम तालीमात में ये चीज़ है ही नहीं है कि वो अपनी तरफ बुलाएँ, अपने आप को अल्लाह बना बैठें, अपनी अताअत करवाएँ, अपने कोई पास से कोई अहकामात जारी करें, या ये कि वो कहें कि नबियों को जो है उनकी इबादत करने के साथ-साथ जो है फ़रिश्तों की भी जो कोई इबादत कर दी जाए। ऐसा नहीं होता, वो अल्लाह की तरफ ही बुलाते हैं। क्या वो तुम्हारे मुसलमान होने के बाद भी तुम्हें कुफ़र का हुक्म देगा? यानी इस्लाम क्या है? अल्लाह की जानिब फ़ोकस करना, अल्लाह को सब कुछ मानना कि उनके पास ताकत है। तो अगर ये है इस्लाम, तो क्या फिर वो जो अल्लाह वाला बना हुआ हो कोई, तो वो क्या अल्लाह से हटा करके कुफ़र, यानी कि वो किसी और तरफ उनको मुतवज्जा करेगा? जब अल्लाह ने नबियों से अहद ले लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब व हिकमत दूँ, फिर तुम्हारे पास
पास वो रसूल आए जो तुम्हारे पास की चीज़ों को सच बता रहे हैं, तो तुम्हारे लिए इस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना ज़रूरी है। फरमाया कि तुम इसकी इकरारी हो, इस पर मेरा ज़िम्मा ले रही हो, तो सबने कहा हमें इकरार है, तो अब गवाह रहो कि तू खुद मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। ये जो उम्मत से लगता है कि बैत ली जा रही है, इसको बैत कहा जाता है, यानी वादा लिया जा रहा होता है। तो यहाँ पे बात ये है कि इसकी शान नज़ुल ये कि वैसे तो हर नबी ने ये वादा लिया है उनकी ज़िंदगी में और दौर नबूवत में अगर दूसरा नबी आएगा तो उस पर ईमान लाना है। हर नबी जाने से पहले आने वाले नबी के बारे में बशारत देके जाते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जो ये बात बयान की थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बताई गई कि वो आपको अपने बेटों से भी ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे वो बशारतें, वो कहना चाहिए साइंस वगैरह मौजूद हैं कि जो नबी आएगा उसके साथ ये साइन होंगे, तो वो आपको पहचानते तो हैं। तो इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, अब जैसे हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने खोल-खोल के बयान की हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कि वो किन चीज़ों के ऊपर अल्लाह ताला ने उनको किन चीज़ों को करने का हुक्म दिया था। दीन का एक बड़ा हिस्सा कुरान पाक में मौजूद है। इसी तरीके से कुछ हिस्सा हमें हदीस में मिलता है, क्योंकि अमली तौर के ऊपर जैसे नमाज़ का हुक्म है, तो वहाँ पे जो है नमाज़ का हुक्म किस तरह से पढ़ी जाएगी वो हमें हदीस से पता चलेगा। और अंबिया जो हैं वो अल्लाह ताला की बातों पे अमल करने के ऊपर ही ज़ोर देते हैं और यही चीज़ जौन-सी है यहाँ पे वो बयान हो रही है। तो और ये चीज़ जो यहाँ पे इस तरह से बयान हो रही है हज्जतुल विदा के मौके के ऊपर और जो है सूरह अल माइदा में वो अल्फ़ाज़ हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने मिशन के कंप्लीट हो जाने के बाद वहाँ पे खड़े हाज़रीन से जो हज पे आए थे उनसे कहा था, और वहाँ पे यही कहा गया था अल यौमा अकमलतु दीनकुम, आज के दिन आपका दीन मुकम्मल हो गया। और वहाँ पे तमाम बात को ख़त्म खुतबा के आखिर में यही कहा गया था कि इस बात को आगे तक पहुँचा दें, और गवाही भी मांगी थी कि आप तक ये जो है पैगाम अल्लाह ताला का अहसन तरीके से पहुँचा दिया गया कि नहीं, और 3 दफ़ा गवाही मांगी गई थी और लोगों ने वहाँ पे उसका इकरार किया था। तो बात ये है कि ये वो चीज़ है कि तमाम अंबिया इसी रविश के ऊपर चलते हैं। बस इसके बाद जो भी पलट जाएँ वो यकीनन पूरे नाफ़रमान हैं। क्या वो अल्लाह के दीन के सिवा और दीन की तलाश में, हालाँकि तमाम आसमानों वाले और सब ज़मीनों वाले अल्लाह ही के फरमाबरदार हैं, या खुशी से हों या नाखुशी से। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे सवाल किया कि अल्लाह के दीन के अलावा क्या कुछ लोग अल्लाह के दीन के अलावा भी कोई मतलब चीज़ें देख रहे हैं कि कोई और किस्म की बातें होंगी? तो सब इसी की तरफ लौटाए जाएँगे। आप कह दीजिए कि हम अल्लाह पर, जो कुछ हम पर उतारा गया है, जो कुछ इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर उतारा गया है, जो कुछ मूसा, ईसा और दूसरे अंबिया अल्लाह की तरफ से दिए गए हैं, इन सब पर ईमान लाएँ। हम इनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते। हम अल्लाह के फरमाबरदार हैं। जो शख़्स इस्लाम के सिवा और दीन तलाश करे, इसका दीन कबूल ना किया जाएगा और आखिरत में नुकसान पाने वालों में से होगा। और अल्लाह इन लोगों को कैसे हिदायत देगा जो अपने ईमान लाने और रसूल की हक़ानियत की गवाही देने और अपने पास रोशन दलीलें आ जाने के बाद काफ़िर हो जाएँ। अल्लाह ऐसे बेइंसाफ़ लोगों को राह रास्त पर नहीं लाता। इनकी तो यही सज़ा है कि इन पर अल्लाह की और फ़रिश्तों की तमाम लोगों की लानत हो, जिसमें ये हमेशा पड़े रहेंगे। ना तो इनसे अज़ाब हल्का किया जाएगा, ना तो इन्हें मोहलत दी जाएगी। ये अज़ाब इसलिए है, अल्लाह ताला हमें भी इससे बचाए, कि जो अल्लाह ने जो बात बयान कर दी है, अब उसके अलावा कोई उसके अंदर तब्दीलियाँ की जाएँ, तो ये इस तरह की बात है। लिहाज़ा हमें दीन इस्लाम में भी अगर वहाँ अल्लाह ताला मकतूब अलैह और दालीन इन दोनों को रोक रहे हैं कि नई-नई बातें नहीं इस तरह से करनी, जितनी बात बयान कर दी गई है उस तरह से रहते, लेकिन उन्होंने तब्दीलियाँ की हैं, तो अल्लाह ताला क्या तब्दीलियों को पसंद कर रहे हैं? नहीं, तब्दीलियों को ही तो नापसंद किया जा रहा है। जो दीन है उसको बिल्कुल वैसे ही अमल किया जाए। मगर जो लोग इसके बाद तौबा और इस्लाह कर लें, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। बेशक जो लोग अपने ईमान लाने के बाद कुफ़र करें और फिर वो कुफ़र में बढ़ जाएँ, तो उनकी तौबा हरगिज़ हरगिज़ कबूल नहीं की जाएगी। यही गुमराह लोग हैं। हाँ, जो लोग कुफ़र करें और मरते दम तक काफ़िर हैं, इनमें से कोई ज़मीन भर भी सोना दे दे, यानी पूरी ज़मीन जितनी है हमने तो पूरी नहीं देखी, तो अगर इतना सोना हो, इतनी कीमती चीज़ हो और गोया फ़िदये में ही हो, तो भी हरगिज़ कबूल नहीं होगा। तो यानी अल्लाह ताला के यहाँ पे इस तरह का कोई लॉ नहीं है कि जैसे यहाँ पे किसी का जैसे चालान होता है तो वो चालान भर दिया जाता है, तो वो चीज़ हटा ली जाती है। तो अगर किसी ने अल्लाह के दीन पे अमल किया ही नहीं है, तो ये क्या हुआ, बेतहाशा बिगड़ा हुआ काम हो गया, कुफ़र हो गया, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कोई भी फ़िदया या कोई भी पैसे लेकर के इस चीज़ को जो है उससे हटाया नहीं जा सकेगा, तो अज़ाब को, ठीक है? तो जिनके लिए यही लोग हैं जिनके लिए तकलीफ देने वाला अज़ाब है, जिनका कोई मददगार नहीं। तो यहाँ पे हमारी तीसरा पारा, तीसरा जुज़ तिलका रुसुल जो है वो मुकम्मल होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो इसमें हिकमत की बातें सीखी हैं, हमें तौफ़ीक दें, हमें, हमारे घराने वालों को और वालिदैन बहन-भाइयों को, तमाम मुसलमान को, कि वो इस पे अमल भी कर सकें और हम जो है दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करें। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको रमज़ान में अच्छे तरीके से इस किताब के साथ जुड़ने और दीन पे सही तरीके से अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ समेट सकें। तो अल्लाह ताला जो है हम सबकी दुआओं को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।